बंद दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहारता। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। समय सार की जो चर्चा चल रही है, इसमें मैंने करीब 5-6 लेक्चर्स पहले ये बताया था कि शुरू की 7 गाथाओं में 4 प्रकार के व्यवहारने के द्वारा जिस तरह मैं पर के साथ अपने आप को एक मानता हूँ और अपने अभेद तत्व में भेद करता हूँ, उसका निषेध किया गया है। यानी जब ये प्रतिज्ञा ली कुंदकुंदाचार्य ने कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा, तो विभक्त बोलकर उनने ये बताया कि सारे असद्भूत व्यवहार ने छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि किससे विभक्त है? कि पर द्रव्यों से विभक्त है, शरीर से विभक्त है, कर्मों से विभक्त है। और एकत्व बोल के उनने ये समझाया कि जो सद्भूत 2 व्यवहार ने उनसे भिन्न बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सद्भूत में वो ये कहते हैं कि विकारी पर्याय मेरी है, राग द्वेष मेरी है, भाव कर्म मेरा है, सम्यक दर्शन आदि पर्याय मेरी है, या फिर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, ऐसे भेद किए। तो एकत्व शब्द से बताया कि ये भेद मेरी आत्मा में नहीं है। तो एकत्व और विभक्त, ये 2 शब्दों में उनने 4 प्रकार के व्यवहार का निषेध कर दिया। देखा था ऐसे एंगल से कभी? 2 शब्दों में 4 प्रकार के व्यवहार का पूरा नेगेशन कर दिया गया। 4 प्रकार के व्यवहार में वापस एक बार शॉर्ट में इसलिए रिवाइज करवाना चाहती हूँ इसके साथ, क्योंकि उसके बिना समय सार की विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी। 2 प्रकार के असद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत यानी कि जिनकी सत्ता नहीं है, एक्चुअली में वस्तु में वो सत्ता ही नहीं है। सत्य यानी कि है, असत्य यानी कि नहीं है। असद्भूत यानी कि जिनकी सत्ता नहीं। सद्भूत यानी कि जिनकी सत्ता तो है, फिर भी वो व्यवहार नहीं है। ये बात थोड़ी समझ में कम नहीं आई कि जो चीज असद्भूत है यानी कि जिसकी सत्ता ही नहीं है, वो तो झूठी है, राइट? क्योंकि मैंने ये बोला कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, सत्ता ही नहीं है तो झूठ है, इसमें कोई बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो असद्भूत में तो उन्होंने कहा कि मकान मेरा है, 100% झूठ है, आपका है ही नहीं मकान। शरीर मेरा है, 100% झूठ है। क्यों? क्योंकि शरीर यहां पड़ा रह जाता है और आत्मा कहीं और पहुंच जाता है। तो शरीर को अपना कहने में, मकान को अपना कहने में, तो उसकी रिलेटेड वस्तु की सत्ता दुनिया में है ही नहीं। मतलब ये तो सफेद झूठ है, अटर लाइज। असद्भूत व्यवहार ने मीन्स अटर लाइज। तो फिर क्यों, फिर भी हम क्यों असद्भुत व्यवहार का प्रयोग करते हैं? वही आपको बताया था, घी का घड़ा, नमक की बर्नी, बर्नी तो हमारी थी कांच की, हमने तो घी की बोल दी, हमने तो नमक की बोल दी। कि भैया जो असद्भुत व्यवहार हैं वो प्रयोजन विशेष के लिए सत्य है। ये बात आप वापस एक बार बोलूं सेंटेंस। असद्भुत व्यवहार ने पूर्ण सत्य नहीं है, उसकी विषय वस्तु की सत्ता दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रयोजन विशेष के लिए सत्य है। डज इट मेक सेंस? हिंदी हैवी है कि अर्थ हैवी है? हाँ, देखो ये हैवी भी जो वर्ड है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। आपको समझ में आ गया तो इजी है,
नहीं समझ में आया तो हैवी है। आप थोड़ा शिफ्ट होना चाहते हो तो आप लोग थोड़ा शिफ्ट हो जाओ स्प्रेड आउट होके। क्या मैं बोल रही हूँ कि जो असद्भुत व्यवहार नए है, यानी कि जिसकी सत्ता दुनिया में नहीं है, उस चीज की सत्ता ही क्यों है, उसका प्रयोग ही क्यों किया जाता है, शास्त्र क्यों उस लैंग्वेज में बात करते हैं, गुरु क्यों उस लैंग्वेज में बात करते हैं, हम ऐसे सफेद झूठों का प्रयोग ही क्यों करते हैं कि वो प्रयोजन विशेष के लिए सत्य है, यानी कि अपने काम की पूर्ति कराते हैं, उस समय वो काम कराने के लिए सही है। तो जिस चीज को अपना काम निकालने के लिए उस वक्त यूज करना है, वो काम निकल जाए, उसके बाद में मुझे उसको और लिंगर नहीं कराना। तो प्रयोजन विशेष, वी शुड अंडरस्टैंड प्रयोजन विशेष। देखो मैं बेंचमार्क मान रही हूँ कि तू समझ गई तो सब समझ जाएंगे। प्रयोजन विशेष के लिए सत्य है व्यवहार में, हाँ स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए। यानी कि आप यदि यहाँ पे पैदल चल रहे हो, चींटियां घूम रही हैं, तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं पाँव मत रखना, चींटी मर जाएगी। मैंने उसके शरीर को और आत्मा को एक मान के ये बात कही। वो क्या प्रयोजन विशेष के लिए सत्य थी कि आपके अहिंसात्मक आचरण की अपेक्षा कि भाई किसी की हत्या तो होती ही नहीं है क्योंकि जीव मरता ही नहीं है, शरीर तो मरा ही हुआ है क्योंकि उसमें जान ही नहीं है, कि भाई तुम्हारे कषाय की अपेक्षा बात हो रही है यहाँ पे। तो ये प्रयोजन विशेष के लिए मैंने कहा कि चींटी मर जाएगी, तो मेरी ये बात शरीर और एक मानकर मरना की जो मैंने बात करी वो सत्य है। प्रयोजन विशेष हर चीज में करना है। ये घर किसका है, प्रयोजन विशेष के लिए सत्य है। यदि इस घर के ऊपर मैं अपना अधिकार जमाती हूं तो वो सही है कि गलत है, आप लोग बता दीजिए। हाँ, कि जब ये पुद्गल का है, जब ये किसी का भी नहीं है, तो फिर अधिकार में क्या प्रॉब्लम है कि प्रयोजन विशेष के लिए ये बात सत्य है कि ये घर इनका है। और वो काम निकल जाए तो उसके बाद में घर किसी का नहीं है, पुद्गल का है। तो व्यवहार नहीं की सत्ता प्रयोजन विशेष के लिए होती है, लेकिन अदरवाइज अगर हम उसको कंप्लीट फैक्ट मान लेते हैं तो उसे ही मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे असद्भूत में भी उपचरित के, उपचार से जिसे हम अपना कहते हैं। शरीर की बात करो तो अनुपचरित तो है लेकिन असद्भूत है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। जब तक ये शरीर में मेरा आत्मा है तब तक मैं इसकी संभाल करूंगा। मैं मतलब आप तो हमारे जैसे नितांत रागी द्वेषी जीवों की बात कर रहे हो, हम बात करें साक्षात मुनिराज की, भावलिंगी मुनिराज की, जो छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं हर अंतर मुहूर्त में। उनने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, हर पर पदार्थ का, हर रिश्ते का, असद्भूत का तो असद्भूत में उपचरित का तो त्याग कर दिया, लेकिन शरीर का त्याग नहीं किया, शरीर के खाने का त्याग नहीं किया, शरीर के सोने का त्याग नहीं किया। अपने शरीर को मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? पॉलिश नहीं करते होंगे लेकिन बना के तो रखते हैं ना इसकी सत्ता, इसका स्वास्थ्य, इसका अस्तित्व। और कभी कदाचित यदि वो आहार लेने जाएं और उनको समझो सर्दी खांसी जुकाम है, और यदि उनको पता है कि आहार में वो हल्दी का और काली मिर्च का कुछ डाल के दे रहे हैं, तो उसका भी ग्रहण करते हैं। यानी कि शरीर को दुश्मन नहीं बनाया उनने। एक टांग पे खड़े होने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, उल्टा खड़े होने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, शरीर को टॉर्चर करने का रिवाज नहीं है। ऐसे भी जो लोग करते हैं दुनिया में कि शरीर को टॉर्चर करो, कि शरीर को सुखाओ, कि शरीर को भूखा रखो, कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। शरीर के यदि आवश्यकता है तो खा लो, नहीं आवश्यकता है तो मत खाओ। ऐसे आसन में खड़े होने को नहीं बोला जो ऑड है एक टांग के ऊपर। ऐसे पद्मासन या खड़गासन में बोला जिसमें कि आदमी अगर 6 घंटे तक भी रहे तो भी आपका पांव सुन्न नहीं होएगा। आपको पता है ये बात? पद्मासन में आप आल्टी पाल्टी मार के बैठोगे ना, बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हो।
आपको यहाँ दर्द होएगा, वहाँ दर्द होएगा, आप स्टेबल नहीं रहोगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और जैसे आपका ध्यान हटा तो आप गिर भी सकते हो, आल्टी पाल्टी मार के बैठे तो, पाँव लटका के बैठे तो इश्यू हो सकता है, पाँव पीछे करके बैठे तो इश्यू हो सकता है। पद्मासन इतना परफेक्ट आसन है कि आपका पूरा शरीर से दृष्टि हट गई तो भी बैलेंस लड़खड़ाएगा नहीं, आप गिरोगे नहीं, ना कमर दुखेगी, ना कंधे दुखेंगे, कुछ नहीं होएगा, ना कोई हड्डी दुखेगी, ना पाँव सुन्न पड़ेगा, ना घुटने में गड़बड़ होगी। इट्स लाइक अ परफेक्ट आसन। और खड़गासन की मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि खड़गासन तो सिर्फ तद्भव मोक्षगामी या जो चरम शरीरी जीव होते हैं उनके ही पॉसिबल है, नॉर्मल जीवों के खड़गासन बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। खड़ा हो तो उतना 8-8, 12-12 घंटे तक खड़े हुए नॉर्मल जीव, नॉर्मल शरीर वाले नहीं रह सकते, तो उससे हमारा कंपटीशन नहीं है बेसिकली। मैं बता रही हूँ पद्मासन होता है। हाँ, पद्मासन जो आसन सिद्ध करते हैं वो बैठते हैं, सबका पद्मासन है। तो मैं ये बता रही हूँ कि शरीर को टॉर्चर कहाँ कराया हमने शरीर को कष्ट कहाँ दिया? जो एक टांग पे खड़े होते हैं, हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं, वो तो साक्षात शरीर का टॉर्चर है, वो नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो बहुत साइंटिफिक है कि शरीर ऐसा पर नहीं है जैसा कि ये मकान पर है। तो प्रयोजन विशेष की पूर्ति करता है। मुझे मनुष्य पर्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे एक बात बताओ, क्यों चाहिए? जब तक मनुष्य पर्याय में रहोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मनुष्य पर्याय के बिना भी तो मुक्ति नहीं होगी। तो मकान खुद का खरीदे बिना मुक्ति हो सकती है? सोना चांदी पहने बिना जीवन में मुक्ति हो सकती है? किसी के भाई बहन नहीं हो उसकी मुक्ति हो सकती है, किसी की शादी नहीं हो उसकी मुक्ति हो सकती है, किसी के बच्चे नहीं हो उसकी मुक्ति हो सकती है, किसी के माँ बाप नहीं हो उसकी मुक्ति हो सकती है। मतलब असद्भूत का जो उपचरित पार्ट है उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। हर चीज के बिना मुक्ति हो सकती है, लेकिन शरीर में मनुष्य पर्याय के बिना तो मुक्ति नहीं होती है। तो शरीर वैसा पर नहीं है जैसा कि पर पदार्थ पर है। तो उपचरित असद्भूत नय की सत्ता है उसके प्रयोजन विशेष की पूर्ति के लिए, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने की सत्ता है उसके प्रयोजन विशेष की पूर्ति के लिए। कि शरीर को अपना नहीं मानते हैं फिर भी मेंटेन करके मतलब आहार लेने तो जाते हैं, उसको परिग्रह में नहीं गिना। शरीर भी परिग्रह है, मिथ्यात्व भी परिग्रह है, लेकिन उसके रहते हुए भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, और मोक्ष मार्ग की मिथ्यात्व के रहते हुए तो नहीं पर शरीर के रहते हुए मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी होती है। यानी कि वो इतना खतरनाक नहीं है, ये शरीर में रहोगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरहंत इस शरीर में ही बनते हैं ना, तो शरीर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो वो प्रयोजन विशेष की पूर्ति के लिए हो गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। तो उनने जब विभक्त बोला तो विभक्त वर्ड से हमने परद्रव्य वाले व्यवहारने को छोड़ा और शरीर वाले व्यवहारने को छोड़ा, यानी दोनों असद्भुत व्यवहारने को छोड़ दिया। ये बात तो उन्होंने चौथी गाथा तक ही क्लियर कर दी थी कि कैसे विभक्त है। अब जो एकत्व वाला पार्ट आता है तो एकत्व में इन्होंने बोला कि सद्भूत व्यवहारने की बात कर रहा हूं। सद्भूत व्यवहारने में क्या आया? उसमें भी एक उपचरित और एक अनुपचरित। तो सद्भूत में यानी कि सत्ता तो है। सातवीं गाथा की विषय वस्तु समझाने के लिए ये सब समझा रही हूं मैं आपको कि जो ये बात कह रहे हैं उसकी सत्ता तो आत्मा में है। किसकी सत्ता है? राग द्वेष की सत्ता है। सम्यक दर्शन की सत्ता है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इन गुणों की सत्ता है कि नहीं है मेरी आत्मा में? कि सत्ता का निषेध यहां पर नहीं। सद्भूत व्यवहार में भी कौन सा है? सद्भूत है, उसकी सत्ता मेरी आत्मा में है। फिर भी व्यवहार ने बोल दिया मैंने। व्यवहार ने क्यों बोला इसको? ये है सबसे ट्रिकी क्वेश्चन। क्योंकि आत्मा का वेद है,
एक रूप जानना है, उसको भेद रूप नहीं जानना है, वो एंगल से ये हाँ। राइट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे उस धन का ज्ञान नहीं है। ये बात आई थी ना पहले। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास वो आत्मा नहीं है, शुद्ध आत्मा नहीं है जिसको जानने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं उसे जान ही नहीं रहा हूं। कमी वस्तु में नहीं है, कमी मुझ में है, मेरे पुरुषार्थ में है, मेरी क्रिया में। यानी कि कुछ पाने नहीं जाना है, कुछ अचीव करना नहीं है हमें जाके फिजिकली। वो अचीवमेंट मेरी दृष्टि में, मुझे सिर्फ दृष्टि बदलनी है, उस तरफ अपनी नजर लेके जानी है जिससे मुझे पता चले कि ये तो मेरे पास था, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं क्यों खोज रहा हूं इसको बाहर जाके। तो सद्भुत व्यवहार ने ये बोला कि मेरे पास में ये वस्तुएं तो हैं, लेकिन दृष्टि के विषय में जहां निर्विकल्प आनंद की अनुभूति करनी है। लक्ष्य हमारा यहाँ पे एक है, क्या? निर्विकल्प आनंद की अनुभूति। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट केयर सम्यक दर्शन हो कि नहीं, आई डोंट केयर मुक्ति हो कि नहीं। वॉट डू वी केयर अबाउट इज मजा आवू જોઈએ नहीं। जितने कुकृत्य दुनिया में होते हैं वो सिर्फ एक वजह से होते हैं, मजा आवू જોઈએ नहीं। जो ड्रग्स ले लेता है आदमी कि मैं 80 साल जी के क्या करूंगा, भले ही छोटी हो लाइफ, लेकिन आई मस्ट एंजॉय टू द फुलेस्ट, मजा आवू જોઈએ। मतलब ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको जो आदमी नेगेट करेगा उसको हम बहुत इजीली नेगेट कर सकते। तो सम्यक दर्शन, मुक्ति, इन सब की सम्यक दर्शन, निर्विकल्प आनंद, ये जो भी आप कहानियां गिनाते हो, इन सब की सत्ता किस एक शब्द में है, मजा आवू જોઈએ। वो मजा आवू જોઈએ मतलब निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति। जब तक विकल्प है तो मजा कैसे आएगा? आपको मतलब मैं बहुत ऑड और नेगेटिव एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जो आदमी शराब पीता है और ड्रग्स लेता है उसका लॉजिक क्या है? All that why does he want to get into? To leave the worries behind, meaning he is saying कि वरना मैं बहुत कॉन्शियस होता हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा बोलूँ कि ऐसा करूँ। पीने के बाद में मुझे कुछ होश नहीं रहता है, मैं जो करता हूँ वो करता हूँ। नो इनहिबिशंस, यानी कि वो निर्विकल्प होना चाहता है। वो बात अलग है कि वो निर्विकल्प हो नहीं पाता है उसके द्वारा, लेकिन आप देखो कि गम है तो पियो, खुशी है तो भी पियो। तो बेसिकली गम मत पियो। क्यों? क्योंकि गम है तो तुम्हें लगता है कि मैं गम को भुला दूंगा। भुलाने में डिफरेंस क्या है? अगर तू भूल गया होता तो फिर होश में आने के बाद वापस याद नहीं आता ना। तो लॉजिकली तो नहीं भूला है, तो क्या हुआ था? क्या ड्यूरिंग दैट टाइम सुनना, वो मैं बोल रही हूँ नेगेटिव बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि वो विकल्पात्मक ज्ञान में उसका गे नहीं बन रहा है। मतलब आपको समझ में आया? विकल्पात्मक ज्ञान में वो जो उसका गम है वो उसका गे नहीं बन रहा। चलो अगर अपन बात करें, चलो आपको बताती हूँ, मेरा दूसरा 2 एग्जाम्पल और देती हूँ। आपकी तबीयत बहुत खराब हो, ठीक है, और आपको वो दर्द नहीं सहना हो, तो you know what will Vishuddhi do? She'll watch a movie. Am I wrong? She is very clear. आज मेरा पेट बहुत दुख रहा है, आज मेरे को तबीयत बहुत खराब है, बुखार हो गया है, मामा I'll be fine, just let me watch a movie. कि क्यों? मूवी दवाई है, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, नींद आ जाएगी, क्या हो जाएगा मूवी देखोगे तो कि तुम्हारा दर्द विकल्पात्मक ज्ञान का गे
नहीं बनेगा। विकल्पात्मक ज्ञान का ज्ञ मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उसमें देखो आप, यही सेम एग्जाम्पल कि हॉस्पिटल में मैं हूँ, एडमिट हो गई हूँ क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है और बहुत ज़्यादा कुछ दर्द हो रहा है। तो आप वैसे तो रोगे, कोई लाइवली हंसमुख अच्छे लोग आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं, तो व्हाई आर यू चीयरफुल? कि दर्द खत्म नहीं हुआ है। विकल्पात्मक ज्ञान का ज्ञेय आपके दर्द छूटकर अन्य वस्तुएं बन गई। यानी कि द मैजिक इज इन व्हाट, कि जब आप उसके बारे में विकल्प करते हो, उपयोग को उसके बारे में सोचते हो, तो आकुलता होती है। आकुलता के कारण आप निर्विकल्प नहीं हो पाते हो, शांत खुश नहीं रह पाते। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ये गम के दर्द के विकल्प थे, मैं आपको एकत्व भगवान आत्मा समझा रही हूं इसके द्वारा, कि जैसे ये दर्द के विकल्प थे, ज्ञेय के विकल्प थे, ऐसे ही ये नए के विकल्प हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में है, ऐसे ही गुण भेद के विकल्प हैं, ऐसे ही राग द्वेष आत्मा में है, वो राग द्वेष के विकल्प हैं। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है कि मैं जिस चीज को जान रहा हूं, किसको जाना इसकी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज को जानने के विकल्प किए उसकी प्रॉब्लम। नहीं बात समझ में? मैंने किस चीज को जाना, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम उसको जानने के विकल्प हो रहे हैं उसकी है। यानी कि मैंने अरहंत भगवान को जाना, मैंने दिव्य ध्वनि में जाना, कि मैंने भोगों में, रस में और विषयों को जाना। इन दोनों को मैं समान कह रही हूं। अरहंत भगवान को जाना, दिव्य ध्वनि को जाना, समयसार को जाना, कि विषय भोगों को जाना, ये दोनों सेम है। किस अपेक्षा सेम है? कि दोनों में हो तो विकल्प रहे हैं, विकल्पातीत तो नहीं हुआ ना मैं। पुण्य के उदय को जाना और पाप के उदय को जाना, प्रॉब्लम क्या हो रही है? कि दोनों में विकल्प हो रहे हैं, इसलिए निराकुलता नहीं होगी। सारी चीजों को एक बास्केट में लाके खड़ा कर दिया है। शुभ विकल्प हो कि अशुभ विकल्प हो, दोनों के रहते हुए मुक्ति नहीं होती है ना मेरी। दुनिया की सारी चीजों को लाके एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो अब क्या करें बताओ? बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ये तो। लोग बोलते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा। ये किसी ऐसे बोलता नहीं है, ऐसे मन में सोचते हैं, ऐसे अकेले में फील करते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ बात होगी। लेकिन सच्ची में बोलूं तो मजा तो इधर ही है। एक अंदर ही अंदर एक फीलिंग कहीं हिडन हमारा एक कल्प्रिट रहता है। मेरे भी था, बचपन से था। Nothing unnatural or wrong about it, but the fact is कि बोरियत स्वयं विकल्पात्मक है। हम कह रहे हैं कि तुम्हें जिस निर्विकल्प आनंद की अनुभूति होगी उसमें बोरियत के विकल्प भी नहीं है। यदि केवली भगवान बोर होते तो उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि उनसे ज्यादा बोर तो कोई हो ही नहीं सकता है। रेपिटेशन इज कॉल्ड बोरियत, राइट? सेम 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 सेम, आपको रोज खिचड़ी खानी पड़ेगी, बोर हो जाओगे आप। क्यों? रेपिटेशन, सेम थिंग आई कांट। केवली भगवान को प्रति समय की ज्ञान पर्याय में वही तीन लोग तीन काल वैसे के वैसे झलकते हैं। नथिंग न्यू, नथिंग एक्साइटिंग। हम तो हाल भी पूछते थे, ऐसे बोलते हो एंड व्हाट्स न्यू। यानी कि बोर मत करना, कुछ नया हो तो बता, नहीं तो बाय। तो ये बोरियत भी तो विकल्प है। और विकल्प मात्र दुख है, आकुलता है। हम कह रहे हैं कि निराकुल अवस्था में आकुलता नहीं है। यानी कि बोरियत कैसे हो सकती है? वहां पे जहां अंधेरा है वहां रोशनी नहीं हो सकती है, रोशनी है वहां अंधेरा नहीं है। बोरियत मीन्स आकुलता, विकल्प। जब वहां पे विकल्प नहीं है तो बोरियत हो ही नहीं सकती है। तो बात आ गई है विकल्पों की, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो।
जब तक विकल्प होंगे तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मैं इससे डिविएट होके भी आपको बताती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। मैंने शायद पहले भी बताई होगी, मुझे ध्यान नहीं है, कि हमारे हर कार्य में हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उसमें हमें उसके प्रति कितनी आकुलता करनी है उसका एक मापदंड होना चाहिए। There should be a limit that you should set yourself towards every effort that you are making for anything that you want to achieve. मास्टर की नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी चेक करना हो रही है कि नहीं हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मम्मी जी आपको भी बताऊँ कि कोई भी कार्य के अपने को विकल्प तो आएंगे। संसारी अवस्था है, रागी अवस्था है, रागद्वेष है, तो विकल्प तो आएंगे। घर साफ रहना चाहिए, इसका विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, नॉर्मल आदमी को आएगा। अब वो विकल्प के लिए मैं कितने एफर्ट्स कर सकती हूँ, कितनी आकुलता कर सकती हूँ, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जो सेट कौन करेगा? वो मैं करूँगी। यानी कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दिन में 10 मिनट घर की सफाई के लिए दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, उस 10 मिनट में जितना विकल्प करना है कर लूंगी, जितनी कोशिश करनी है कर लूंगी, और नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी? क्रमबद्ध पर्याय। जिस घर को साफ नहीं रहना है वो घर साफ नहीं रहेगा। मैं चाहे 10 मिनट कोशिश कर लूं, चाहे मैं पूरे दिन कोशिश कर लूं, वो तो साफ नहीं होएगा। हर चीज की, चाहे पैसा हो, चाहे काम हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे इच्छाएं हो जिनकी पूर्ति के लिए आप कोई कार्य कर रहे हो, हर चीज की हमारी लिमिट है। हर चीज की लिमिट है। मुझे पता है कि यदि मुझे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें टाइम वेस्ट तो करना पड़ेगा, बराबर। कितना टाइम वेस्ट करना चाहिए मुझे बताओ। अपनी लिमिट बना लो, अपनी लिमिट खुद की। मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना विकल्प का, इच्छाओं का और समझो हैसियत का लेवल अलग है। आप अपनी हिस्से बनाओ। एक गरीब 100 रुपए के लिए बना सकता है, मैं करोड़ रुपए के लिए बना लूं, आप 100 करोड़ के लिए बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपनी अपनी लिमिट होनी चाहिए, जो कि लिमिट हमें धीरे धीरे और रिड्यूस करते जाना चाहिए। उन विकल्पों की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने ये लिमिट बनाई, मैं आपको सच बता रही हूँ एग्जाम्पल देके, कि अपने को अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना विकल्प करेंगे कि 4 संडे बर्बाद करेंगे हम। चलो, उसके अलावा फिर जो होना है वो होना है। ज्यादा विकल्प करके भी नुकसान होना है तो होएगा, कम विकल्प करके भी फायदा आना है तो हो जाएगा। लिमिट है मेरी कि विकल्प या तो करो ही मत। क्यों जा रहे हो अपना सिर उस पे ओखली में डालने? करो ही मत। और करना ही है तो लिमिट बना लो। अब क्या किया तुमने वो 4 संडे में जाकर कि हमारा डिसीजन हुआ ही नहीं, हम क्या करें? कि मत कर, कि नहीं करूंगा तो सही। तो एक कॉइन उठा, अगर हेड आ जाए तो कर लेना, टेल आ जाए तो मत करना। तो सही होएगा क्या डिसीजन? वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो होना है वो जरूर होएगा। मतलब तेरा भाग्य अच्छा होगा तो तूने जो डिसीजन लिया है वो सही बैठ जाएगा। और अगर तेरा भाग्य खोटा होएगा तो तूने जो डिसीजन लिया है वो गलत हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अब बाकी क्या करें? ये बाकी कुछ नहीं। 4 संडे भी नहीं डालना है तो मत डाल, तेरी मर्जी। अभी लेटेस्ट हमने डिसीजन लिया घर में, अपने को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? कि भैया पहले तो कमाने के विकल्प करो, उसके बाद लगाने के विकल्प करो, फिर उसके बाद ज्यादा आ जाए तो फिर लगाने के विकल्प करो, कम आए तो नुकसान के विकल्प करो। विकल्प भी खत्म नहीं होने हैं यहाँ पे तो जाके। तो कमाओगे कि नहीं कमाओगे? क्या? वो तो कमाना पड़ेगा। तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जहां नहीं लगाते। क्या हो जाएगा मुझे बताओ? हो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? कि तेरा पुण्य का उदय आना है तो कमाई और बढ़ जाएगी, ज्यादा ही आना है तो वहां की जगह से यहां से नहीं आ जाएगा।
कहीं से ही आ जाएगा, तुझे नहीं पता चलेगा कहाँ से आ जाएगा, और जाना आएगा तो तुझे नहीं पता चलेगा, तू तो दिमाग लगा लगा के लगाएगा, वहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा। विकल्पों की लिमिट बता रही हूं मैं आपको, विकल्पों की लिमिट। ये कौन बनाएगा? कि मैं बनाऊंगी ना, मुझे शांति से जीना है तो ये लिमिट मैं बनाऊंगा। कैसे बनेगी? कि तेरे राग से बनेगी। जितना राग घटेगा उतनी लिमिट घटेगी, उतने विकल्प घटेगी। टारगेट क्लियर है, बाकी कर रहे हैं हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, करते रहेंगे अपने हिसाब से चिट्टर पिट्टर इधर उधर। मुझे बहुत शौक था ज्वेलरी पहनने का। जब मैं 12, 13, 14, 15 साल की थी, इतनी डायमंड रिंग इधर उधर, इधर ये वो, ये चेंज करके, वो गले में ये पेंडेंट, ये चेन के साथ, वो चेन के साथ, सारे खत्म हो गए सिर्फ एक लॉजिक की वजह से। क्या लॉजिक? कि वो अंगूठी यहाँ छोड़ दी तो मम्मी से डांट पड़ती है, पेंडेंट वहां छोड़ दिया पापा से डांट पड़ती है, ऐसे छोड़ते हैं, बेड के बाजू में छोड़ते हैं, नौकर ले जाएगा, गुम हो जाएगा, कहाँ रखा है, लॉक क्यों नहीं किया, पर्स में लेके जा रहे हो तो पर्स को संभाल के रखो। मैंने कहा जा, पहनने ही नहीं। क्यों नहीं पहनना? नो टेंशन। क्या हम तो 20 रुपए की अंगूठी पहनेंगे? बोलो अब आप। अब 20 रुपए की अंगूठी तो मैं ऐसे रखूंगी ना, ऐसे चौराहे के ऊपर, अगले दिन आके उठा के ले जाऊंगी वापस। खत्म ना, टेंशन खत्म। परमानेंट विकल्प की खत्म हुई कि नहीं हुई? हमारे पूरे घर में एक लॉक नहीं है अंदर, कोई अलमारी में कोई तिजोरी नहीं है। एक्चुअली वी डोंट हैव, नॉट इवन अ सिंगल लॉक। क्यों? कि भैया नौकरों के बिना तो जिया नहीं जाएगा हमसे, सच बता रहे हैं। और नौकरों को रख के सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। एंड थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, कैश भी रखना कंपलसरी नहीं है। लोग तो मुझसे 200 रुपये भी मांगते हैं, पूछते हो भैया पेटीएम ले लोगे क्या? कैश अपने पर्स में रखो तो ऑफिस में पर्स संभालो। मेरे पर्स में 10 रुपए भी मिल जाएंगे ना तो मेरे लिए बड़ी बात है। नो टेंशन, ना पर्स का टेंशन, ना बैग का टेंशन, ना ज्वेलरी का टेंशन। विकल्पों की बात कर रही हूं मैं, विकल्पों की। क्या क्या आप ज्वेलरी नहीं पहनोगे तो लोग आपको क्या गरीब समझेंगे? मम्मी तो मुझसे हमेशा ही दुखी रहती है कि शादियों में आ जाती है ऐसे ही नंगे नंगे कान हाथ में, मम्मी पहनाती रहती है कि ले तू पहन ले ये इयररिंग, ये मेरा सेट पहन ले, थोड़ी तो पहन के जा। लेकिन मैं तो निर्विकल्प रहती हूँ ना। आप ही दे देना, पहन लूंगी, आपको ही लौटा दिया, मैं तो वापस आ गई। मैं आपको निर्विकल्प होने का रास्ता बता रही हूँ। हर चीज का विकल्प कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर चीज का विकल्प कैलकुलेट कर लेना चाहिए। कि मोबाइल चोरी हो गया, हुआ था ना अभी किसी का, तो कि मैं वो परसों मम्मी ने प्रवचन लगा रखा था रात को, उसका विपिन नागपुर का बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा था उस वक्त। वो बोल रहा था कि बच्चे को तुमने एक गुब्बारा लाके दिया, अब मुझे बताओ कि क्या गतोनी है? तो गुब्बारा फूटेगा तो तुम शोक सभा मनाओगे क्या? क्यों नहीं मना रहे हो? गुब्बारा तो फूट गया। तो जब गुब्बारा फूट जाता है और शोक सभा नहीं मनाते हो, तो आदमी मर जाता है तो क्यों शोक सभा मनाते हो? मोबाइल चोरी हो जाता है तो क्यों दुखी होते हो? लुट जाते हो, नुकसान हो जाता है तो क्यों रोते हो? क्योंकि ये सब तो गुब्बारे हैं ना। इनकी तो गत है। जिस दिन लाए हो उस दिन लिखा गया है कि 1 घंटे में फूटेगा, कि 5 मिनट में फूटेगा, कि 2 दिन में फूटेगा, लेकिन फूटेगा जरूर। हमें तो कोई दुख नहीं होता। हम टॉयज खरीद के लाते हैं, हमें पता है ये बात कि ये टॉय टूटेगा जरूर। आजकल के बच्चे खेलते कहाँ हैं, तोड़ते ज्यादा है ना। 100% भी नो टूटने वाला है। तो 5 मिनट टूटता है तो तुमको दुख होता है। 2000 का खरीदा है, 20 दिन तो खेल लेता। अरे पर 20 दिन खेल लेता तो क्या हो जाता? हो क्या जाता? 20 दिन खेलने में टूटा कि 20 सेकंड में टूटा? दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे ये बताओ। हाँ, ज्यादा चलता है तो पैसा
पैसा वसूली की जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने अपने मन में विकल्प बनाया है, ये एक्सपेक्टेशन से बनाया है ना। वो एक्सपेक्टेशन खत्म। देखो एक बात बता रही हूँ, एक्सपेक्टेशन का खेल कितना टेढ़ा खेल है। अपन एक रेस्टोरेंट में जाते हो, 2-4 हज़ार रुपए तो फूक जाते हैं, थोड़ा भी ढंग का खाओगे तो 2-4 हज़ार रुपए कम से कम चले जाते हैं। कितना लास्ट करता है वो रेस्टोरेंट का जो टोटल एक्सपीरियंस है? हाँ, वो जीभ में जो कौर पेट में गया उसके बाद में खत्म, और मैक्सिमम उसकी तृष्टि संतृप्ति भी चली तो 3-4 घंटे, राइट। वो 4 हज़ार रुपए तुमको अखरते नहीं है। आप जाते हो कि फिर छोड़ दिया जाना? जाते हो। आप 4 हज़ार रुपए का एक कोट खरीद के आओ, सूट जैकेट, और वो निकलते ही साथ 2 घंटे के अंदर चर्र हो जाए, आपको दुख होगा कि नहीं? क्यों दुख हो रहा है? वहां भी 4 हज़ार रुपए आधा घंटे चले थे, यहाँ पे तुम्हारे 4 हज़ार रुपए 2 घंटे चल गए। तो प्रॉब्लम पैसे की थी कि प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की थी? मैं ये बता रही हूँ। जिसके पास जो जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो हिसाब से। तो तुमने क्यों एक्सपेक्ट किया? तुम वो कोट को खरीदते वक्त आधा घंटे की एक्सपेक्टेशन से आओ, फिर मुझे बोलना। लाइफ इस व्यवहार ऐसा ही चलता है ना। पर एक्सपेक्टेशन तो मेरे अनुसार चलेगी ना। ये बात बोल रही हूँ मैं। तो मीन्स लाइफ में जो चीजें जैसा उसका होता है वो हिसाब से एक्सपेक्टेशन करते हैं ना। आप जैसा बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बदलना किसके हाथ में है? मैं तो ये बोल रही हूँ। एक्सपेक्टेशन का बेंचमार्क कौन बनाएगा? मैं तो ये बोल रही हूँ। वो गरीब आदमी तो गुब्बारे की बेंचमार्क भी 2 दिन बनाता है। सच्ची में काम वाली बाई गुब्बारा खरीद के लाएगी 50 रुपए का अपने बच्चे के लिए, वो 10 मिनट की एक्सपेक्टेशन से लाएगी। एक्सपेक्टेशन तो मैं बनाता हूँ ना। बदल देते हैं। अपने को सूट करती हुई एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं बना सकती हूँ मैं? अपने को सूट करती हुई फिलॉसफी बना सकती हूँ, अपने को सूट करती हुई मान्यताएं बना सकती हूँ। मैं अपने को सूट करती हुई अपनी एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं बना सकती हूँ? कन्वीनियंस के लिए हम सब कुछ करते हैं ना, तोड़ मरोड़ हर चीज की। तो एक्सपेक्टेशन को भी तोड़ मरोड़ ले अपने अनुसार। कौन रोक रहा है? देखो हाथ पैर पकड़ के। चैलेंज क्या है आपके पास? मुझे तो ये बताओ ना। हर चीज की एक्सपेक्टेशन क्षणिक होनी चाहिए। हर चीज की एक्सपेक्टेशन क्षणिक होनी चाहिए। आपने डायमंड की अंगूठी सॉलिटेयर की खरीदी 10 लाख रुपए की, एक्सपेक्टेशन क्या रखना है? ज्यादा बड़ा एग्जांपल दे दिया क्या मैंने? कोई बोल ही नहीं रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मत ला। जो चीज को तू क्षणिक नहीं मान सकता है, उसको ओन करने की तेरी हैसियत नहीं है। गलत बोला क्या मैंने? चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती की संपदा को क्षण में छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? वस्तु की कीमत से डिसाइड होती है कि वो कब तक टिकेगी, कि मेरे पे डिसाइड होता है कि वो कब तक टिकेगी। ये मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं 2 लाख की अंगूठी को ऐसे चोरी हो जाए और शांति से पचा जाऊं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अंगूठी रखना छोड़ दिया। मत रखो उस चीज को अपने पास जो चीज को झेल नहीं सकते हो। इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड विच इज नॉट अ वेरी काइंड वर्ड, बट हमारी हैसियत नहीं है उसको रखने की। रिस्क सब लेते हैं। मैं तो इसी काम में हूं, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में। हर आदमी पता है कैसे बात करेगा कि कितना गुना हो जाएगा मेरा पैसा इसमें? आपको क्या लगता है, ऐसे 10 गुना होएगा साल में कि 100 गुना होएगा? तो इस एक्सपेक्टेशन से तो आता है कि 10 गुना होएगा कि 100 गुना होएगा। ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है कि 0 हो जाएगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कि नहीं है तेरी हैसियत 0 होने की, तो वो पैसा लगाए मत। फिर हो जाएगा तो ठीक है, हो गया बढ़िया, नहीं होएगा तो तू तो मान के चलना कि मैं बोलती हूँ सोशल सर्विस करने दे रहे हो, पैसा तो डालो, दान दो।
फिर समझना पुण्य का उदय से बढ़ गया तो बढ़ के आ गया है हिम्मत। कितना दान देना है पता है आपको? आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, मैं वो वाले दान की बात नहीं कर रही हूँ, ये वाले दान की बात कर रही हूँ। कौन सा वाला? आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो बोला भाई मेरे को ना 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा इस साल में, स्वानुभूति तुम बोलोगे मैं उतना पैसा तुम बोलोगी उस स्टार्टअप में डाल देता हूँ। डाल दो 10 करोड़ रुपए डालने हैं तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आपकी मर्जी है, ये रही स्टार्टअप्स। तो बोले कितना 10 गुना हो जाएगा ना? तो बोलूंगी कि अगर ये 10 करोड़ ऐसा मानना कि तुमने दान दे दिया, यानी कि दान का मतलब क्या होता है कि वापस क्या आता है दान में से? कुछ नहीं। तुम ये मानना कि 10 करोड़ गए, इतनी हिम्मत है तो डालो पैसा, फिर वो तुम्हारा 10 गुना होके भी आ सकता है। फिर वो डालेगा ही क्यों? तेरी हैसियत है क्या डालने की तो डाल। है ऐसे भी लोग हैं जो जुआ खेलने जाते हैं, वो ये विचार से नहीं जानते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी 10,000 रुपए लगाए हैं, ये पूरे के पूरे जा सकते हैं, ये जान के नहीं जाते। भले ही होप करते होंगे कि 10,000 का हो जाए 50,000, लेकिन जानते हैं ना कि 10,000 एक गांव में एक नंबर का दूसरा नंबर आया तो गया। ऐसे लगा सकते हो पैसा तो डालो। इतना जिगरा होना चाहिए, तेरी जेब में इतना पैसा होना चाहिए, तेरे परिणामों में उतनी उदारता होनी चाहिए कि पैसा गया तो गया। एक्सपेक्टेशन सेटिंग की बात हो रही है ना हमारी। तो देखो कैसी एक्सपेक्टेशन सेटिंग है। अभी दादा जैसे लोगों से बात करो, मेरे नाना जी है ना 84 साल के, इन लोगों से बात करो, इनको कोई डर ही नहीं है मरने का। डर ही नहीं है मतलब होता है। अभी उनके ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। मैंने कहा अरे, बोले तो पर्याय क्या ऐसे ही बदल जाएगी? मतलब मनुष्य पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना है तो कुछ नहीं होएगा। तो उनको भय क्यों नहीं है? बोलते हमने तो जी लिया जो जीना था, अब हमें किसी का डर ही नहीं है कि ये किया तो मर जाओगे, कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे। उनको लगता है कि अभी तो हम ब्याज की जिंदगी जी रहे हैं, मूल तो आ गया हमारा वापस। एक्सपेक्टेशन सेटिंग है। मैं बोल रही हूँ ये मैं क्यों नहीं सोच सकती हूँ कि मैं ब्याज की जिंदगी जी रही हूँ? जितने निर्भय होके वो जीते हैं, ऐसे निर्भय होके आप क्यों नहीं जी सकते? मैं क्यों नहीं जी सकती हूँ? 12 साल का बच्चा क्यों नहीं जी सकता है निर्भय होके? एक्सपेक्टेशन का ही तो कमाल हो गया ना। और क्या कमाल हो गया कि जिसने जो मान लिया वैसा हो गया। तो विकल्पों की सीमा होनी चाहिए जो मैं बांधूंगा, और जो सीमा तुम बांधोगे उसके अनुसार तुम्हें आकुलता होगी। ये बात समझ लेना। अब हर चीज को देख लो कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि इसके लिए मेरे पास में कितना है खर्च करेंगे। जैसे आप अपने जेब में पैसा लेके निकलते हो ना शॉपिंग करने के लिए, कैसे निकलते हो? दुकान पे आप एक वस्तु देखते हो, क्या बेसिस पर डिसाइड करते हो कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है? What becomes your criteria of buying? ये चीज को मैं इतना पैसा स्पेंड कर सकता हूं, ऐसे वैल्यू करते हो ना चीज को। कि कोई आपसे यदि अंगूर का अभी 1,000 रुपया मांगेगा तो आप दोगे? आपके पास 1,000 रुपए नहीं है इसलिए नहीं दोगे? कि जिसकी जो वर्थ दिखती है उसके अनुसार से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं कितने अपनी जेब में से ढीले करूंगा। आपकी वेल्थ है आपके विकल्प, आपकी आकुलता, आपका समय, आपके विचार। दुनिया में शॉपिंग करने निकलो तो जिस चीज के ऊपर जितने विकल्प और आकुलता कर रहे हो, ये विचार करना कि इसकी कितनी विकल्पों की वर्थ है। व्हाट इज द वैल्यू? वो चीज उसमें जितनी विकल्प और जितनी आकुलता करनी चाहिए, वंस यू आर स्पेंट, उतना खर्चा आपने कर दिया, उसके बाद वो और मुंह खोलता है तो क्या करना कि जो तेरा होना है वो हो। मतलब तेरी जो गत होनी है वो हो। रूड नहीं हूं मैं,
हृदय विहीन नहीं हूं ये बोलने में, क्रमबद्ध पर्याय पे छोड़ दिया कि यूं छोड़ दिया कि मेरे पास तेरे ऊपर खर्च करने के लिए इतने आकुलता और विकल्प था। अब आई डोंट केयर, डजंट बॉदर मी एट ऑल आफ्टर दिस। तो ये अगर हमने एक बार कैलकुलेशन कर लिया तो आपके अपना उपयोग, अपने परिणाम, अपने विकल्प हमको जहां लगाने चाहिए वहां लगेंगे। You will have more available with you to spend where you want to spend it। और हमारा अंततोगत्वा तो ये एक निष्कर्ष है कि जब मैं अपने आत्मा को जानने जाऊं वहां भी ये नए विकल्पों में, भेद विकल्पों में, ये आकुलता की भी एक मैंने लिमिट बांध ली। एक बात थियोरेटिकली सबको समझ लिया, क्योंकि अंततोगत्वा जो मुझे शांति मिलनी है वो इन सारे विकल्पों का त्याग करके मिलनी है। विकल्पों को कम करना और फिर विकल्पों का त्याग, क्योंकि मेरा लक्ष्य निर्विकल्प होना है, मेरा लक्ष्य निराकुल होना है, मेरा लक्ष्य अतीन्द्रिय आनंद है। और वो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हमें इस प्रकार ही हो सकती है। तो ये विषय हमने थोड़ा लिया, इस बैकग्राउंड के साथ में मैं सातवीं गाथा को और आगे समझाऊंगी। जो मैंने समझाया है ये 50% सातवीं गाथा का विषय वस्तु आ चुकी है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं इस डिस्कशन से रिलेट करके और आगे नेक्स्ट बार में सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, हर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं रस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी।